क्या भारत में सच में लोकतंत्र है या हम सिर्फ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही के भ्रम में जी रहे हैं? आज भावनाओं पर नहीं, हार्ड डेटा और खौफनाक फैक्ट्स पर बात करेंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अगर इस देश में वाकई फ्री स्पीच है तो सरकार से सवाल पूछने वाले मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का मानहानि केस क्यों ठोक दिया जाता? पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर एफआईआर दर्ज क्यों होती और विजय जैसे क्रिएटर्स के अकाउंट रातों रात सस्पेंड क्यों कर दिए जाते? लॉजिक लगाइए। क्या 140 करोड़ देश की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार चंद 20-25 साल के यूट्यूबर और पत्रकारों से डरती है? अब सबसे बड़ा डार्क जोक सुनिए। हम यूरोपियन लेवल का 30% इनकम टैक्स और 18% जीएसटी इसलिए नहीं भर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास अस्पताल या सड़कें मिले। हमारा टैक्स का पैसा उस सिस्टम और मशीनरी को पालने में जा रहा है जो आखिर में हमारी ही आवाज को चलने के काम आता है। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है कि 70 साल में क्या हुआ। चलिए आज उस दौर का एक लॉजिकल ऑडिट करते हैं। कांग्रेस के दौर में सरकार ने देश के आम नागरिकों के हाथ में आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा ब्रह्मास्त्र दिया था। एक आम आदमी 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाकर सरकार से पाई पाई का हिसाब मांग सकता था, मंत्रियों को जेल भेज सकता था। और आज के अमृतकाल में क्या होगा? आरटीआई एक्ट को अमेंडमेंट्स के जरिए पूरी तरह अपाहिज कर दिया गया है। पहले सवाल पूछने वाले पर आरटीआई लगती थी, आज सवाल पूछने वाले पर सीधा एफआईआर और यूएपीए लगता है। लॉजिक देखिए। मनमोहन सिंह के दौर में प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तीखे सवालों का सामना करते थे। आज पिछले 10 सालों में एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मेनस्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह पीआर एजेंसी में बदल दिया गया है और जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर या पत्रकार डेटा के साथ सच दिखाता है उसे ईडी, सीबीआई और मुकदमों से चुप करा दिया जाता है। डेटा झूठ नहीं बोलता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत आज 180 देशों में 159वें नंबर पर गिर चुका है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की लाइन में खड़े हैं। कांग्रेस के दौर में नीतियां नागरिकों को अधिकार देने के लिए बनती थी, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार। और आज का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल क्या है? आम जनता को 5 किलो राशन की लाइन में आश्रित बनाकर खड़ा कर दो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चंद पूंजीपतियों को बेच दो और अगर कोई आवाज उठाए तो उसका ट्विटर अकाउंट बैन करवा दो या उसे देशद्रोही साबित कर दो। लोकतंत्र की मौत तब नहीं होती जब सड़कों पर टैंक उतरते हैं। लोकतंत्र की मौत तब होती है जब देश का युवा कुछ भी पोस्ट करने या सवाल पूछने से पहले डरने लगे। क्या आप टैक्स सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको चुप रहने की सजा मिल सके? आंखें खोलिए और कमेंट में बताइए कि यह सिस्टम डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। जय हिंद।